हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ फीचर्स एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड द बिजनेस हैज़ नो एनी कंट्रोल ऑन दोज फैक्टर्स। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस के आउटसाइड होते हैं और उन पर कोई बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बिज़नेस के लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं और ये बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। और ये जो है बिज़नेस को इनेबल करती हैं कि आइडेंटिफाई कर सकें कि बिज़नेस के लिए क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या आगे चल के बिज़नेस सक्सेस करेगा। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स उन्हें पहले ही पता चल जाएंगे तो वो उनको पहले ओवरकम कर लेंगे और जिससे कि उनका जो है वो सक्सेसफुली बिज़नेस कंटिन्यू हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सब कितने इसमें सारे क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। हमारा फर्स्ट है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब होता है जो इंडस्ट्री की किसी एक फर्म को सेपरेटली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स फर्म्स ये सेपरेटली करते हैं। लेकिन जो हमारे जनरल फोर्सेज होते हैं वो सारी हमारी फर्म होती है उनको एक साथ इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आया तो वो किसी एक अकेली फर्म को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो सारी ही फर्म्स को इम्पैक्ट करेगा। तो वो हमारी ये किस में आते हैं? हमारे जनरल फोर्सेज में आते हैं। थर्ड है हमारा इंटर रिलेटेड। अगर इंटर रिलेटेड में क्या होता है? इंटर रिलेटेड होती है हमारा जो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ये क्या होता है कि अगर हमारी न्यू गवर्नमेंट आई और न्यू गवर्नमेंट अगर उसने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही फैक्टर्स अफेक्ट होंगे। पॉलिटिकल चेंज होने से इकोनॉमिक होगी और इकोनॉमिक चेंज होने से पॉलिटिकल। तो ये इसमें क्या हो गया? हमारा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटर रिलेटेड, जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फोर्थ इज डायनेमिक नेचर। ये बहुत ही डायनेमिक होता है नेचर में। इसमें क्या होता है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बाहर के फैक्टर्स कोई हमारे स्टेबल नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम में। तो ये हमारा डायनेमिक फैक्टर है जो कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर आता है बिजनेस को। अगर मैनेजर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान से देखेगा एक्सटर्नल फोर्सेस को तो वो उनसे जो है बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लेगा और उनको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। फोर्थ हमारा अनसर्टेनिटी भी हमारा यही कि ये जो है सर्टेन नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। सिक्स्थ हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ मैनी फैक्टर्स, ऑल दोज फैक्टर्स आर रिलेटेड एंड अदर। इसलिए इसमें क्या होता है? कोई इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं करता है, सारे ही इसमें एक साथ अफेक्ट करते हैं। अब हमारा है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजर बिजनेस के एनवायरनमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को देख लेगा तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो भी अच्छे से चल पाएगा और अगर जो वो बाहर वाले को देख लेगा तो बाहर वाला भी अच्छा चल पाएगा। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर उसने जितनी जल्दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ग्रैब कर लिया तो उससे क्या होगा कि वो बाकी कंपनियों से बेटर, ऑर्गेनाइजेशन से बेटर अपना उनको वर्क करके दिखा पाएगा और हमारे जो ये डायनेमिक एनवायरनमेंट चल रहा है इसके साथ ही मूव कर पाएगा। वार्निंग सिग्नल है, ये हमें सारे थ्रेट्स के बारे में पहले ही बता देता है। कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आया है, कोई भी चेंज आया है, सब हमें सारी थ्रेट्स की जो है वो नॉलेज दे देता है उन टाइम पर ही। तो जो हम एफर्ट्स करेंगे उन थ्रेट्स को लेकर वो हमारे बहुत ही पॉसिबल और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो जाएंगे। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। थर्ड इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं? हम लोग सारे रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही रिसोर्सेज प्रोवाइड भी कराते हैं। पहले उनसे लेते हैं, उनका यूज़ करते हैं और फिर उनको प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड क्या क्या कराते हैं? हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इंडस्ट्री को ऐसी जगह पर सेट करें जो कि हमारा जो लिविंग एरिया है वो बेकार ना हो, पॉल्यूटेड ना हो। जैसे कि क्या स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टेल्स ऑफ बिजनेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स बताता है कि बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस।
हम जो बार बार चेंज हो रहे हैं उनको हम कॉपी कर सकते हैं और उस बिज़नेस को स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो बिज़नेस है वो उसकी गुडविल अच्छी होगी और वो लॉन्ग टर्म तक रन कर पाएगा। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हमें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा, क्या डायनेमिक है, क्या अनसर्टेन है, किस चीज़ में चेंज हुआ है, क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है। तो मैनेजर जो है वो बहुत ही अच्छे से इनेबल कर पाएगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बना ले, अपना ऑब्जेक्टिव उसी हिसाब से रखे, अपना एडवर्टाइजमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सब कुछ उसी हिसाब से रखे। तो ये तो था हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए।